सहज भाव। आज इस विषय पर माता जी समझा रहे सहज भाव क्या होना। मैं समझती हूँ कि तुम में से अधिकांश शुक्रवार को वो वे के पुस्तक सुनने के लिए आते हैं। यदि तुमने सुना होगा तो तुम्हें याद होगा कि उसमें सहज होने का प्रश्न आया था। उसके अनुसार सच्चा जीवन बिताने का सच्चा पथ है सहज भाव से जीवन यापन करना। एक पुस्तक पढ़े थे जिसमें ऐसा आया कि सहज भाव से जीवन यापन करना। उसे सुने होंगे आप लोग, बोल के साधकों को माता जी कह रहे हैं। अब और आगे क्या कहते हैं आप सुनेंगे। सहज भाव से ग्रंथकार लाओत्स का अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत इच्छा के द्वारा परिचालित होने की जगह वह इच्छा चाहे मन की हो या प्राण की या शरीर की, हमें सारे बाहरी प्रयास बंद कर देने चाहिए और अपने आप को ढीला छोड़ देना चाहिए उस चीज के द्वारा निर्देशित और परिचालित होने के लिए जिसे चीन के लोग ताओ कहते हैं। इस ताओ को वे लोग परमदेव या ईश्वर परम तत्व सब चीजों का दिव्य मूल सृष्टा सत्य मानते हैं। अर्थात उन सभी मानवीय धारणाओं को वे ताओ कहते हैं जिन्हें हम भगवान के बारे में तथा प्राप्तव्य लक्ष्य के बारे में बनाते हैं। अतएव सहज होने का अर्थ है सिद्धि के लिए योजना, व्यवस्था, निश्चय और कोई प्रयास करने के लिए अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा न रखना। क्या बताए माता जी? अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि कैसी सिद्धि? परम सिद्धि। परम सिद्धि का मतलब क्या? परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या कहते? कोई इच्छा नहीं रखना। वो सिद्धि के लिए हमको सहज भाव से प्राप्त करना। सहज भाव क्या? चुपचाप बैठे रहो। एक बता दिया गया अपने को पहले महर्षियों करने से जितने साधु संत सन्यासी योगी भक्त जितने भी आज तक हो गए, हरिदास, ये सब लोग ये कहते आए कोई एक महाशक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। दुनिया के सब कारोबार उसके हाथ में है। तो यह माता जी क्या कहती है? ये ताओ, चीन देश के ताओ का एक नजर दे रहा हूँ। ये ताओ उन्होंने अपने शब्दों में ताओ कहते हैं, लेकिन हम अपने शब्दों में अपने भाव में क्या समझना चाहिए? उसको ईश्वर समझो, भगवान समझो या कोई दैवी दिव्य शक्ति समझो, उसको उन्होंने ताओ कहते हैं। वहां पर उन्होंने बोलते सहज भाव से जीने का मतलब क्या? उसको जोड़ दे रहे उन्होंने वो ताओ से। क्या कह रहे? शांत रहो और अपने मन प्राण शरीर के द्वारा कुछ भी चेष्टा करते हुए, कुछ भी प्रयत्न करते हुए तुम कर्म मत करो। कितना कठिन है। अपने मन के द्वारा या अपने प्राणों की इच्छा के द्वारा या शरीर के द्वारा कर्म मत करो। चुपचाप रहो और उसकी इच्छा क्या है, वो ताओ की यानी दिव्य भगवान की इच्छा क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। क्या कोशिश क्या करना? सहज भाव से चुप रहो। आपको विचार आते हैं, आलोचनाएं बहुत सारे आते हैं, रोजमर्रा के रोज कारोबार जो करते हैं, जो कारोबार के विचार आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो उसको तुम ठीक सच मत मानो। अपने आप को इतना ढीला और शांत और स्थिर बनाए रखो, चाहे बैठो चाहे सीधे लेट जाओ, उसी प्रैक्टिस करो। बोलते जो अंदर से हुक्म होता या समझ में आता उसको लेकर के चलो, उसको सुनो और चलो। ये सहज भाव ये बताना चाह रहे हो ना, आया तक आया तो बोलते सहज भाव यानी अपने मन पर शरीर से काम करना या कर्म करना, इसका नाम सहज भाव नहीं है। सहज जो अंदर से तुमको सुनाई देता, अंदर से जो तुमको दिखाई देता, अंदर से जो तुम करना चाहते हो वो करो। अंदर से करना चाहते हो, तुमको हुक्म मिलता है अंदर से। तुम्हारा एक आत्मा है, एक दिव्य पुरुष है जो तुम्हारे अंदर रह के तुम्हारे श्वासों को चलाता, तुम्हारे प्राण शरीर को जिंदा रखता है। उसने जो कहता उसको सुन के चलो। वो तुम्हारे साथ में हमेशा है और हमेशा रहता है। क्या हम मर जाने की बात कहता? मर जाने का मतलब ही एक है, यह है
जब तक कि वो तुम्हारे अंदर बांटकर तुम्हारे शरीर प्राण मन पर अपनी दृष्टि लगाता है, तब तक तुम जिंदे हो। जब वो दृष्टि फेर लेता है किसी कारण, या प्रकृति अच्छा नहीं रहने के कारण, या कभी उसकी इच्छा नहीं रही, ये शरीर बस है, ऐसा कहने के कारण, वो आत्मा क्या करता है, अपनी दृष्टि को फेर लेता है। फेर लेने का मतलब तुम्हारे शरीर प्राण मन पर दृष्टि डालता है। जब क्या होता है, जब ये कारखाना जो चल रहा है श्वास के करे बंद हो जाए, चला आदमी चला, अपन उसको क्या कहते हैं, मर गया। मर नहीं गया, वो रहता है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म लोक में उसकी वस्ती रहती है। अपने कर्मों के अनुसार वो कर्मों को लेकर के आगे बढ़ते रहता और एक जन्म उठाता है। लेकिन ये सारी चीजें अपन अपनी जिंदगी में अनुभव करने की कोशिश करना। जिंदगी में अनुभव कैसा करना, शरीर छोड़ने के बाद आदमी तो मर जाता नहीं, बगैर शरीर छोड़े भी तुम्हारे पास ऐसे सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म चेतना है जिसके द्वारा तुम उस लोक में या उस आत्मा तक पहुंच सकते, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमको चलाता है। ये कहना उनका, इसलिए उसको समझने के लिए सहज भाव होना, बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना। अपन जो ये प्रयास करते, ये खाली एक आदर है, दूध बता लाना, पेड़े मिठाई लाना, भगवान की पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, ये सब करे तो भी वो उनकी मांग क्या है, पूर्ण एकाग्रता के द्वारा तुम कोई भी मनपाल शरीर की आलोचनाएं विचारों को उसमें मत मिलाओ। उसी के लिए तुम परिचित कर रहे हो, उसी की पूजा पाठ कर रहे हो, उसी को देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए तुम उस मूर्ति की पूजा कर रहे हो। ऐसा तुम्हारा ख्याल पक्का रखो। जो मूर्ति के अंदर रहते हुए अपने अंदर है, अपने अंदर रहते हुए भी तुम जो फूल पत्ती चढ़ाते उसके अंदर भी है, सबके अंदर भरा हुआ है, लगा लो। लेकिन ऐसा सहज भाव से उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, ये उनका कहना है। तो मत है का, और आगे क्या कहते हैं पढ़ेंगे, अपन सुनेंगे। सच्ची सहजता का स्वयं तुम्हें समझाने के लिए मैं दो उदाहरण दूंगी। सच्ची सहजता का स्वरूप तुम्हें समझाने के लिए मैं दो उदाहरण दूंगी। पहला उदाहरण निश्चय ही तुम सब लोग जानते हो। यह उस समय की बात है जब 1914 में श्री अरविंद ने आर्य पत्रिका के लिए लिखना आरंभ किया था। उस पत्रिका में उन्होंने जो चीजें लिखी वे कोई मानसिक ज्ञान नहीं थी अथवा मन की सृष्टि भी नहीं थी। वह अपने मस्तिष्क को निश्चल निरोग कर देते थे और टाइप करने की मशीन पर बैठ जाते थे। उस समय उन्हें जो कुछ लिखना होता था वह ऊपर से उच्चतर लोकों से उतर कर आता था। पूरी तैयार सामग्री आती थी और उसको लिखने के लिए उन्हें बस मशीन पर अंगुलियां ही चलानी होती थी। प्रतिमास 72 पृष्ठों वाली आर्य पत्रिकाओं को, प्रतिमास 72 पृष्ठों की आर्य पत्रिका की पूरी की पूरी उन्होंने मन की इसी निरवता की अवस्था में लिखी। क्या आर्य पत्रिका कैसा था कि ऊपर से एक उनको ये लाइन्स आते थे और टाइप पर बढ़ जाते थे। क्या बताया ना, अपने मस्तक को शांत कर देते, मस्तक में कोई दूसरे विचार, दूसरे आलोचनाएं नहीं आती थी। ऐसा करके बढ़ जाते थे टाइप पर। जो ऊपर से जो कुछ चीजें उतरती थी, लाइनें उनके जो लिखना है आर्य पत्रिका में, उसको अपने देश में कुछ लेख लिखते थे, देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, वो बराबर टाइप पर उनके उंगलियां चलते थे। वो 72 पृष्ठ प्रति महीने में 72 पृष्ठ लिखते थे, अरे 72 पन्ने लिखते थे। ऐसा पत्र वो प्रेरणा उनके मन प्राण शरीर की थी क्या? नहीं, मन प्राण शरीर कुछ नहीं काम कर रहा, सिर्फ काम कर रहा मशीन की तरह। वो उनको ढकेला कौन जाता था, अंदर से उनका जो दिव्य शक्ति है वो ढकेलती थी उनको, और वो काम लेते थे उनसे और ये काम करते थे। ये तरीका ऐसा है, जल्दी पहले समझ में नहीं आता, समझ में आने के बाद अभ्यास करने पर ही प्राप्त होता, अभ्यास नहीं करने से प्राप्त नहीं होता। इससे पहले हम दर्शन चाहना चाहिए,
भगवान अंदर है और हर जगह है, तो हर जगह रहने वाला हमको दर्शन क्यों नहीं देना चाहिए, ऐसा हम सोचना और अपने बुद्धि को स्थिर और शांत करना और उसको ऐसा प्रेम भक्ति से लालायित होना, उसको दर्शन लेने के लिए उसी की धुन लगी हुई रहना, भगवान भगवान भगवान, उसके हाथ सुनने की और वो दर्शन देकर अपने को मुक्त करने की, ये लालायित रहना अपने अंदर। इस चेष्टा लेने से उनको दर्शन हो जाता और वहाँ से अपना काम शुरू होता धीरे धीरे। ये करने के लिए लोग कोई कुछ लोग इसको गलत मानेंगे तो उसे अंदर बोलते अच्छा मत करो, सही मानेंगे तो मान के मत रहो, करने की कोशिश करो। तो ये कहते हैं कि ऐसा उन्होंने किया, एक उदाहरण श्री अरबिंदो का दियो। तो सहज भाव से जीना क्या होगा, उनको जो जो पंक्तियाँ हिंदुस्तान के लिए लिखना था, समाज के लिए लिखना था, वो सब ऊपर से आता था, पंक्तियों के पंक्तियाँ और उन्होंने टाइप कर देते थे। उनको कभी नजर भी आता, कभी सुनाई आता, कभी उनके हाथों में से पंक्तियाँ निकल जाती, टाइप कर देते। इस तरह से चलता था। ये बात बुद्धि एकदम पकड़ नहीं सकती क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। कुछ ऐसी शक्तियाँ जरूर है मनुष्य में हो और लोगों में भी हो, जिसको अपन जल्दी नहीं समझ सकते, जो अपन नहीं समझ सकते लेकिन जरूर रहती है। उसको सोच के अभ्यास करो। ये कहते हो पूरी के पूरी उन्होंने मन की इसी निर्भरता की अवस्था में लिखी। इस अवस्था में ऊपर से केवल ज्ञान ही नहीं, उसे प्रकट करने के शब्द भी आ जाते थे। क्या बताए, ऊपर से केवल ज्ञान ही नहीं, उसको प्रकट करने के शब्द भी आ जाते हैं। और फिर यही कारण था कि वह उस पत्रिका के लिए लिख सके, क्योंकि यदि यह मन के रचना का कार्य होता तो ऐसा कार्य करना बिल्कुल असंभव ही होता। अगर ये मन की रचना होती तो ऐसा कार्य करना बहुत असंभव होता था। वही आर्य पत्रिकाओं के आप बहुत से पुस्तकें बने, दिव्य जीवन और लाइफ डिवाइन वगैरह जो बनाए श्री अरबिंदो, उसमें से लेकर ही बना, योग समन्वय वगैरह, उसमें के बहुत से लेखक उसके अंदर। बस यही है मन की सच्ची सहज अवस्था। ये मन की सच्ची और सहज अवस्था है। ये मन की सच्ची सहज अवस्था कितनी कब प्राप्त होता, मनुष्य को धुन लगना। श्री अरबिंदो को 3 पागलपन सवार हुए थे। अपने दीव को उन्होंने खत में लिखे, पत्र में लिखे, मेरे को 3 पागलपन सवार हुए हैं। 3 पागलपन क्या, एक पागलपन ये है मैं भगवान का साक्षात्कार करूं, भगवान है या नहीं, अगर है उसको देख लो, जान लो। जो चीज का नाम है दुनिया के अंदर उसका रूप भी है, जब रूप है तो उसका गुण भी है, जब गुण है तो अपन सीखना चाहिए। रूप देखना, नाम लेना, रूप देखना और गुणों को सीख लेना, उस व्यक्ति को पा लेना जिसका नाम है, या उस चीज को पा लेना जिसका नाम है। आप मौसम्बी बताए नाम, मौसम्बी एक चीज है, उसको तुम खाते हो, समझे। कोई तलवार नाम दी जिसको तुम यूज कर सकते, देख सकते, उसे काम ले सकते। ऐसे श्री अरबिंदो का ख्याल क्या था हमेशा, भगवान नाम की कोई चीज है जो दिव्य है, जिसके गुण ऐसे हैं जो सर्वव्यापक, सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान है, उसको अपन पा लेना, उसके गुणों को पा लेना, उसका दर्शन करना और वैसा चलने की सोचना और प्रयत्न करना। तो इसीलिए यहाँ बोलते बस यही है मन की सच्ची सहज अवस्था, जो उसके लिए लालच होकर प्रतीक्षा करती। प्रतीक्षा चाहे मैं 1 मिनट करो, 1 घंटा करो, 1 महीना करो, 1 साल करो, वो तुम्हारे टाइम पर और तुम्हारे शौक पर, भक्ति प्रेम पर है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको पाते रहूं तो वो बराबर करते रहता है। कोई ये बात है क्या होता है, अपने से नहीं होता, पर नाम लेंगे खाली, अच्छी बात है, वही सही, ऐसा करते। सुनिए आगे और क्या करे। सहज भाव का मतलब समझना, देखो सहज भाव है, तुम प्रतीक्षा करो मिल जाएगा। और यदि और आगे बढ़े तो यह पहले से कभी न सोचो या योजना बनाओ कि तुम्हें क्या कहना या लिखना चाहिए। बस तुम्हें अपने मन को नीरव बनाने, उसे एक पात्र की भांति महत्तर चेतना की ओर मोड़ देने और ऊपर से जो कुछ आए उसे मन की नीरवता में व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिए।
सब तब वही होगा सच्चा सद्भाव। क्या बताते हम कैसा करना बोलते हो उन्होंने, क्या तरीका? चुपचाप बढ़ जाओ और उसको पुकारते रहो, उसको पुकारो और शांत और स्थिर बैठो। वो तुम जो कुछ प्रश्न डालते हैं, जो कुछ कहना चाहते वो तुमको कहेगा। यानी तुम जो मांगते, भगवान मैं समाज के लिए क्या कहूँ, मुझे तो कुछ आता जाता है, सब करने वाला तू है, तू मेरे को अगर प्रेरणा देगा तो मैं कुछ कहूँगा। चुपचाप बैठो। ऊपर से जो पंक्ति आएंगे या कुछ शब्द सुनाई देंगे या दिखेंगे या तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा हो जाएंगे, उस तरीके से कहते चलो, ऐसा बता। आप बोलेंगे फिर हर आदमी वैसे ही करता होगा, नहीं करता। वो मदरसे में लिखना पढ़ना सीखता है, अपने दोस्तों से कुछ अच्छे बुरी बातों को ले लेता है, अपने माँ बाप के प्रकृति से भी कुछ गुणों को ले लेता है। ये सब लेकर के उन्होंने एक खिचड़ी वाला मनुष्य बन जाता। क्या बोला मैं, खिचड़ी कैसे 4-5 चीजें डाले, चावल ही है, इसको नाम खिचड़ी क्यों बोले? ये 4-5 चीजें उसमें डाले, फिर वो खिचड़ी बन गई। ऐसा मनुष्य आज क्या हो गया? वो तो मनुष्य सब धर्मों की एक खिचड़ी हो गया आज। बस एक ही बात में बोलता, वो ऐसा नहीं, क्लियर हो। कैसा हो? तो खिचड़ी मजेदार नहीं थी, रहती है, उसकी रुचि एक अलग है कि अलग अलग वस्तु की एक रुचि भी अलग होती है। इसे श्रीअरबिंदो कहते, अपने शरीर प्राण मन उसके पावर से जिंदा तो है, लेकिन जिंदगी जीने का जो तरीका है या भगवान से आदेश लेकर हुक्म लेकर चलने का जो तरीका है, ये सहज भाव में है। सहज भाव की प्रैक्टिस करो। भगवान है तो दिखना चाहिए, बस ये डालो, चुपचाप बढ़ जाओ, कुछ मत समझो। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? आप निश्चल निरोग बढ़ जाएंगे, आपका श्वास स्थिर हो जाएगा। तो भी घबरो मत। आपको ऐसा लगेगा कि श्वास ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, इसका भी पता नहीं चलेगा, चलिए घबरो मत। आप हमेशा जिंदे रहते, कभी भी शरीर छोड़े तो भी जिंदा रहता, शरीर रहने पर भी जिंदा रहता, क्योंकि आप आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, आप और कोई नहीं। इस समय ऐसा समझ कर अगर हम ध्यान रखें और करते गए और जागृति से करते गए, तो थोड़ी देर के बाद आपके अंदर ऊपर से शांति उतरेगी। वो शांति में जो आपको शब्द मिलेंगे या सुनाई देंगे, वो आपका जो प्रश्न था वो शब्दों को आप सुनेंगे। उसके बारे में सुन के आप अनुभव करो, वो शब्दों के जैसा आप कहने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, या आपके बारे में व्यवहार में कोई शब्द है, आपको मिलने के बाद आप उसका परिणाम क्या होता है, देखते रहो जीवन में। आपका मन अगर बहुत स्थिर और सच्चा स्वभाव है तो कैरेक्टर सही निकलेगा, और नहीं है तो कुछ मिलवा निकलेगा। वो अपना अभ्यास की गति है, समझे? ऐसा अपने अंदर बहुत सी शक्तियां हैं। अब ये ऐसा मैं बोलने पर आप लोगों को समझने के लिए मुश्किल होगा। तो डॉक्टर अगर ये बताया तुम्हारे अंदर टीबी के भी परमाणु हैं, तुम्हारे अंदर ब्लड प्रेशर के भी ये है, तुम्हारे अंदर कैंसर के भी है, तुम्हारे अंदर सब प्रकार की परमाणु तुम्हारे अंदर है, वो शक्ति कम होने के बाद वो परमाणु कौन सी केसों से बढ़ेगा, कौन सी बीमारी का रंग लेगा, हम नहीं बोल सकते। डॉक्टरों को पूछो न बता दें। इसे डॉक्टर में क्या है, त्वचा की बीमारी के लिए एक स्पेशल डॉक्टर अलग, किसी को खांसी आ गया उसका स्पेशल डॉक्टर अलग, किसी को दमा आ गया उसका स्पेशल डॉक्टर अलग। ये ऐसा है क्या? नहीं, तुम सोचो। तो ये अलग अलग परमाणु इतने एक शरीर में कैसे हैं, इसका सवाल कर सकते, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि तुमको मालूम है, उसका अभ्यास करो। उसके परमाणु रहते हैं, जंतु रहते हैं उसके, किसी के अंदर जंतु है फोड़े के, डॉक्टर दवा दे के कम कर, फिर वो जंतु तैयार होके फिर क्या डॉक्टर साहब फिर होगा। अब वो उसको क्या करना, हम कम तो कर रहे दवा से, फिर वो पैदा हो रहे उसको क्या करना, नहीं पैदा सब आका जला, अच्छा पूरा दवा दे के जला भी दी, फिर दूसरी तरफ पैदा हो गए, वो बहुत मुश्किल है ऐसा करना। उसके लिए अभी तक कुछ तो नहीं निकला, अब देखेंगे सोचेंगे, अब जब निकलेंगे कुछ तो दवा देखेंगे। ऐसा कहते डॉक्टर, क्यों? उसके अंदर है वैसे सब। ऐसे हमारी हिंदू फिलॉसफी कहती
तुम्हारे अंदर मन की चंचलता है, प्राणों की वासना है, शरीर की एक आलस्यता है, मूढ़ता है, अंधता है, नाना प्रकार के संशय है शरीर प्राण मन में। ये सारी बातें तुमको भगवान की ओर जाने के लिए बड़ा रोकते हैं। जैसा तुम्हारे अंदर ये सब प्रकार के परमाणु रहने से तुमको पूर्ण आरोग्य नहीं देते या पूर्ण आरोग्य नहीं रहने देते। आज तुम अगर 1000 आदमियों को खड़े करके उसमें तुम बता सकते क्या इसको कोई बीमार नहीं है, बिल्कुल आरोग्य आदमी, इसको खांसी नहीं, दमा नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत यंग फर्स्ट क्लास आदमी, नहीं बताएंगे। आज के जमाना तो ऐसा है, अब ऐसा चल रहा है। उसके दांतों में तो भी बीमार रहेंगे, कान तो भी कम सुनाएंगे, खांसी जो भी रहेंगी उसको, नहीं तो त्वचा में फोड़े तो भी रहेंगे। ये सब क्यों है? वो तो डॉक्टर अलग अलग चीजें बताता। क्यों? उतनी चीजें मिलकर हम एक खिचड़ी ऐसा एक मनुष्य बने हुए। ऐसी आध्यात्मिक फिलॉसफी ये बताती है कि तुम्हारे अंदर महासरस्वती, महाकालिका, लक्ष्मी देवी, दुर्गा माहेश्वरी, भुवनेश्वरी, जितने चीजों के तुम आज धर्म में मूर्तियां मानते, शक्तियां मानते, वो सब तुम्हारी चेतना से फिट है। तुम्हारी चेतना से शक्तियां सब फिट है और सूक्ष्म है। तुम ये नहीं समझना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तुमको नहीं देखने से ऐसा बोल। देखो, अब तुमको एक उदाहरण देता हूँ मैं। अपने अंदर कितनी सूक्ष्मता, कितनी बात है, अपन खुद नहीं समझ सकते। बड़े बड़े लाखों करोड़ों लोगों के पास, करोड़ों जो है, लक्षाधिपति जो लोग है, उनके पास अभी कोई चोर आया और चोरी हो गई उनके पास, तो वो लोग बड़े बड़े जाट कुत्ते मंगाते। देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें तो देखिए भी, वो कुत्तों को छोड़ते हुए वो चोर किधर से आया, वो जहाँ उनके पैरा खद में, जहाँ उनके पैरा गिरे है, जहाँ से वो चोर गुजरा, तो उसे कुत्ते पुले गए। देखता ऐसा उस पर से उसको आदमी का बो रहता क्या नहीं, आप जरा सोचो। वो बो पर से वो कुत्ते वो आदमी को बता देता है, पकड़ लेता नहीं कभी कभी। वो सच निकल रहा है कि नहीं आज? वो निकल रहा है। वो कुत्ते को परीक्षा हो रही ना, तुम्हारे शरीर में क्या वो है, क्या है, यार सोचने की बात है। और हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची तो अलग चीज है, लेकिन बराबर आदमी के पास जैसा वो चोर है उसका बुआ, तो वो आदमी को पकड़ता, या वो आदमी को देख के भूखता है उन्हें जोर जोर से, दूसरे की तरफ देख के नहीं भूखता वो कुत्ता। क्यों? उसको ज्ञान होता है और हमको क्यों नहीं होता है? उसके अंदर एक गुण है, उसका क्या अभ्यास किया, क्या गुण है, अब वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज ये बराबर साबित हो रहा, आदमी के शरीर में एक बोल रहता है कपड़ में, उसको वो कुत्ता पहचानता है और उसको पकड़ा ही देता है। ऐसा हमारे हिंदू फिलॉसफी में, आध्यात्मिक फिलॉसफी में ये कहता है, जिसके प्राण गंदे है, मन गंदा है, शरीर में मूढ़ता, अलस्यता है, उसको ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म जो चीजें, शक्तियां, वो उसको रोकते हैं, बेचैन रखते उसको। ये हवा कर देते 1 मिनट में 50 साल। उसे उसको बहुत शुद्ध रहना पड़ेगा। उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना, बात जरूरत पड़े तो ही बात करना, ज्यादा टट्टा पुकारना नहीं। ऐसी चीजें जो नियम है, उस नियम से रहते हम भगवान का स्मरण करते हुए और अपने हृदय में भगवान को देखने की सहज भाव से कोशिश किए, तुमको बराबर इजी है भगवान मिल जाना, और मिल जाता। इन चीजों का अपन ख्याल नहीं करते, अपन बहुत डोंगान में जाकर समझने की कोशिश करते। ये जब कितने भी डोंगान में जाओ, लाखों साल से गए हुए लोग चले गए और अब भी जाने वाले भी बहुत चले जाते। जो करने वाले हैं अभ्यास बराबर पा लेते। ये बातों की समझ आ गया ना, चुपचाप अंदर डुबकी लगाने की कोशिश करो। डुबकी तो समंदर या बॉडी में लगा रहता, हमारे अंदर का। भगवान बताए हृदयेश, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेश, देश है हृदय में, वहां बैठा हुआ है। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रण माया। ये दुनिया को घुमा रहा है और ऐसा घुमा रहा है कि उसके कर्मों के अनुसार उसको घुमा रहा है, वो पावर देते हुए उसके तरफ। आज घूमते घूमते तुमको समझ आ गया कि ईश्वर को देखना है, वो मेरे को घुमा रहा और मेरे अंदर है वो। मैं मेरा भाव अगर सहज रखूं, स्थिर रखूं और उसको देख लूं, उसकी मर्जी क्या है जान लेकर अगर मैं काम करूं, तो पाप पुण्य के कर्मों से छुटकारा पा जाता हूँ। मुझे ज्ञान होने के बाद मैं मुक्ति तो मेरे हाथ में है, और ईश्वर के साथ मैं जब एक हो जाता हूँ, फिर को मेरे कितने जन्म लिए तो क्या होना है। वो एकता शाश्वत और स्थिर रही तो होगा आपका काम, आपकी बहुत बड़ी कमाई होगी। इंसान का जन्म लेने का जो सौदा पूर्ण करना चाहिए वो बराबर इसमें पूर्ण हो जाता है।
लेकिन ऐसे कितने लोग करेंगे वो अलग प्रश्न है। शौक है वाले करेंगे, नहीं है वाले नहीं करेंगे, उसका वो प्रश्न है। इसीलिए यहाँ कहते हैं माता जी, अगर तुमको ये कमाई करना और कमाना है ईश्वर को, तुम सहज भाव से रहो, सहज भाव से शांत रहते हुए तुम कोशिश करो कि अपने अंदर का ईश्वर कैसा है और कैसा उसको देखना चाहिए। तो हमारे अंदर के विचार और मूढ़ता, एक अंधता जो है, चंचलता है, उसकी गरज नहीं रखना, उसको हकल देना। उन्होंने बताया ध्यान में, ध्यान करते करते मनुष्य को क्या होता, लय उत्पन्न होता। लय का मतलब क्या, किसी को ऐसा सुस्ती आती है और गायब हो जाता हूँ, वहाँ एक अंधकार में, एक नींद में, वो बैठा रहता, नींद लग जाती। शास्त्रीय कहता कि लय में नहीं जाना, विलीन हो जाता किसी अंधकार में, उसको पता ही नहीं था कहाँ गया। फिर जगह तो 15-20 मिनट हो गए, अरे मैं अब तक घूम गया, आगे ठीक छोड़ रहे। कक्षा है लय, विक्षेप और कक्षा है। लय वो हो गया, विक्षेप क्या है, हर एक विचित्र प्रकार की कल्पनाएं, आलोचनाएं आना शुरू हो जाती। भगवान का और आपके बीच में ऐसी कल्पनाएं, ऐसे आलोचनाएं जो तुम नहीं करी वो भी आती। कुछ का कुछ उनसे भी याद आना शुरू होते, उनसे बातें करना शुरू कर देते आप। तो जो विक्षेप है ये क्यों होता है, हमको सही प्रेम और सही जागृति हमारे अंदर नहीं है कि मैं बैठा हूँ ईश्वर को देखने के लिए। उन्होंने पहले मरता खत्म रखते चुप और उसको अपन निकालते हैं। ये जागृति हम रखना चाहिए। फिर ये जागृति 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, करते करते आपके जैसे जैसे काल बढ़ेगा, ऐसा ऐसा तुम दैविक दिव्य जो आत्मा है तुम्हारे अंदर, उसके नजदीक नजदीक आप पहुंचते चले जाओगे। ऐसे इतना ही है उसके अंदर, वो कहाँ छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर ऐसा छुपा हुआ है। लय, विक्षेप, कषाय, सुस्ती आ जाती है, कषाय माने एक प्रकार की सुस्ती आके अब बस जी ध्यान का कमी कर चुका। और आदमी थोड़ा सा कल्पना बंद किया, विचारों को बंद किया और उसको जवाब देना बंद किया, तो उसके अंदर क्या एक निशान ऐसा होते, अब बस है, इतने बस है, नींदा जैसा हो रहा। मेरे पास एक साधक है, मेरे नींदा जैसा होता थोड़ा होता है। तुम जब मन पे थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करे, मन शांत और स्थिर रहना नहीं चाहता है, उसका अभ्यास करके रखना पड़ता, नींद में चले जाता हूँ। तो बच्चों को देखो शिक्षण के लिए मदरसा भेजो, छोटे छोटे बच्चे थे 4-5 साल के, वो सुनते सुनते नींद आना शुरू होता, क्योंकि उनकी एकाग्रता एक तरफ हो जाती है ना, उनको आदत में एकाग्रता, एक तरफ की एकाग्रता स्थिर रखना, यह आदत में उनकी एकाग्रता में स्थिरता आती, वो नींद चले जाती। क्योंकि उनको प्रकृति सामने से खेलना कूदना, कुछ भी शरारत करना, किसको कुछ छेड़ना, ये उनके स्वभाव है छोटे बचपन के। वो स्वभाव को हम अगर जरा कंट्रोल करके एक बड़े पैमाने में उसको बढ़ाना चाहे तो एकदम नहीं देता मन उनका, इसे उनको शिक्षण देना पड़ता। थोड़ा थोड़ा बालपन में ऐसा बाल कक्षा में भेजते भेजते फिर उनको आगे बढ़ाना पड़ता। ऐसे इस मन को क्या करना पड़ता है, भगवान को लगाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास सहज करना। मैं ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे को प्राथमिक में ये मांगूंगा, वो सरस्वती मान है, मेरे को फिर क्या करूँगा, पूरी दुनिया मेरे पाँव पे आके पड़ेंगी, मेरे को प्रश्नोत्तर बोलते, मैं उनको ऐसे प्रश्नोत्तर दूंगा कि मेरे को बार बार हाथ जोड़ेंगे, तालियां बजेंगे, मेरे को फूट के उससे भी आना शुरू हुआ तो वो महात्मा शेख चिल्ली के जैसा हो जाता। शेख चिल्ली की कहानी सुने होंगे आप लोग, फिर सुनने की जरूरत है। तो ऐसा होगी वो क्या होता है, सो भी चीज चली जाती। इस तरह से कल्पनाएं नहीं करना पड़ता थे। इससे मतलब क्या होता, सहज भाव से तुम चलो, सहज भाव से चलो, फिर से अंदर कैसा चलेंगे उसका अभ्यास किए हैं उन्होंने। एकाग्रता का अभ्यास करना सबसे ज्यादा, एकाग्रता अभ्यास करना बहुत कठिन है। वो भी तुम भगवान के लिए बोल के प्रेम रहे तो वो एकाग्रता होता। जिस काम में तुम्हारा प्रेम है, जिस काम में तुम्हारे को लगन है, वो काम तुम करते क्या नहीं, देखो करते हैं, लेकिन लगन रहे तो तुम करेंगे। एक संगीत सीखना जिनको है उनको लगन है और टाइम मिलना, लगन है और टाइम मिला तो करेंगे, लगन है और टाइम नहीं मिला तो तुम लगन के लिए टाइम निकालेंगे। सही लगन रहे वाला क्या करता है, उसको निकाल देता है, वो टाइम निकाल के करता। नहीं रहा दूसरा कारोबार में लगन है, भाई क्या करना, ये सही कारोबार है जिसको हम नहीं करने से, ये लगन खाली गाना बजाना सीखने से वाह वाह बोलेंगे लोग, अच्छा बोलेंगे, आपने को थोड़ा समझ में आ गया, बस है आप कहाँ टाइम निकाल के कहाँ करते हैं, चलने दो,
अपने सुनने का शौक है तो रिकॉर्ड बजाओ, सुनो, अच्छा रहो। वो अपने जो अपना रोजमर्रा का दिनचर्या का जो काम है वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसमें उसको सही लगन है, उसमें से उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके, उसका नाम अभ्यास त्याग है, वैराग्य। फिर ये गाने का अभ्यास करता क्या? नहीं, उसको सही लगन इधर नहीं। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही है कि लगन पूरी होना चाहिए। जब भगवान की तरफ लगन है तो अपने करते, अपन रिकॉर्ड में सुनते हैं, वैसी लागी लगन हो मीरा को, वो तो दीवानी हो गई भगवान के लिए और गली गली फिरने लगी तो आनंद में भर गई। उसको गली क्या, अपना महल क्या, एक ही बात हो गई उसके लिए, उसको लगन उसकी लगी हुई है। ऐसा हरेक को होता क्या? हरेक को ऐसा गली गली फिरता बोल के नहीं समझना। हर एक के प्रकृति के अनुसार कुछ अलग अलग उसकी चेष्टाएं होती है। इसे यहाँ क्या कहना है अपने को? सहज भाव पैदा करो। सहज अगर तुमको प्रेम है भगवान पर और उधर जाना चाहते हो तो तुमको मिलेगा। सहज कैसा होता है जी? कुछ तो भी मेहनत करो। तो मेहनत यही है, सच्चा सत्संग करो, अच्छे अनुभव की किताबें पढ़ो, जब तुमको लगन पैदा होती। वो तो भी लगन होना। तो जब तुमको पैदा हो गए लगन, फिर तुम सोचो हम यहाँ जितनी दौलत कमा रहे अपने साथ आ रहे हैं क्या? नहीं। अपनी बहुत खूबसूरत बीवी है, बच्ची भी खूबसूरत है, अपने साथ आते हैं क्या? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नहीं आता। फिर उसका हमको जब हमारा दिल छटपटाता है, नहीं क्या छटपटाता है, दुख होता है, लेकिन हमारा कुछ चलता क्या? नहीं चलता। तो नहीं चल के आप मजबूरी से जब शरीर छोड़ के वो आत्मा बोलता चलो मैं जहाँ से आया वहाँ जाना है, उस गहराई में जाना है, मैं जहाँ से आया तो हृदय में गुहाया वहाँ चले जाना है। ऐसा भावना का हृदय है, मुझे वहाँ जाना है, ऐसा आत्मा क्या करता? उधर रुझान होता चले जाता है। ये चीज अपन नहीं भी समझते, अपने साथ है, अपने अंदर है। जो अभ्यास लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उन लोगों को इसकी खबर रहती है और उन लोगों की सत्संग सुने, अपन अच्छे से किताबें कुछ पढ़े मुख्य है और रोजमर्रा अगर ईमानदारी से सच्चाई के साथ अगर अभ्यास किए, आज भी भगवान मिलते हैं। भगवान को अपन किए हुए पाप पुण्य का कोई डर नहीं है। वो ये नहीं डरता कि इन्हें पापी है, इसको दर्शन क्यों दो। वो ये देखता कि लगन है क्या, इस वो खोजी है क्या, मेरे को खोजता है क्या, ये देखो। जैसा कबीरदास जी, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हो ना मस्जिद। इसका मतलब मंदिर में हो ना मस्जिद, इसका मतलब ना मंदिर में ना मस्जिद में। फिर कहा है? हर जगह है। तो ना मैं मस्जिद में ना मस्जिद में, समझे क्या? और हर जगह में, तीर्थ में, यात्रा में, हर जगह हूँ क्या? हर जगह नहीं हूँ। फिर कहा हूँ? हर जगह हूँ, लेकिन खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तरह। खोजी हुए तो कैसा खोजना? जागृत रहकर खोजना। हर एक में है जागृत है क्या? अपने एकाग्र। जागृत का मतलब क्या? उसको छोड़ करके उसको अपने भावना में बिठा लेने के बाद उस भावना को छोड़ करके और कोई दूसरा भाव, दूसरा विचार अपने अंदर पैदा हो तो उसको जवाब नहीं देना। अपना मन बराबर जवाब देता। क्यों देता? आज तक जितने जन्म अपन उठाए उसकी प्रैक्टिस करते हुए आया हुआ मन, आया हुआ कर्म अपनी चेतना के साथ फिट है। इसलिए उसको तोड़ने के लिए हम अभ्यास करना पड़ता है। जब दुनिया बनाई गई तब हमको, हमें एक छोटे अंश बनकर आते गए, उसका हमको कर्म के साथ प्रैक्टिस होते गया। कैसा प्रैक्टिस? बाहर की वस्तु देखे और क्या है, जो गाना सुने आता वो आता है हमारा। फिर अपन बोले सो बात भर सकते, हाँ भर सकते। वाह, गाना भी गाता है ये टेप और फिर दूसरे गाने सुनाता, फिर अपन बोले सो बात भर लेता, फिर वो दूसरों को सुनाता। वाह, अच्छा। मेरा मोह, मेरा प्रेम या मेरी चेतना किधर रुझान हो गई? रिकॉर्ड करो, रेडियो की तरफ। जब मेरी रेडियो तरफ रिकॉर्ड होगी, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 4,000 रुपये या 5,000। ऐसा मेरे पास 3,000 2,000 देव, अच्छा चीज है। दोस्तों बोलते ले लो, अच्छा चीज है। कभी सुनो, करो भजन, सुनो वो सुनो, किसी के प्रवचन भर लो अच्छी जगह जाकर। कौन पूछा? फिर सुन नहीं मिलता ऐसा चीज। फॉरन का आया हो, तुमको मैं बीच में हो, तुमको 5,000 4,000 बोल रहा, मैं 1,500 में दे रहा था, ले लो। अच्छा लेता हूँ। क्यों? मेरा उसके ऊपर प्रेम है, मेरी खोज है उसके लिए थी,
मैं चाहा और बाहर देख के मैं भटक गया मेरा मन। इसको कितने दिन सुनूंगा, कितने दिन होगा, ये मेरी चीज के काम है क्या? मेरे को आखिरी तक काम देने के लिए कुछ काम करते क्या? इसे मैं ऐसा काम लेता हूँ क्या? ऐसा अगर कुछ पाए तो फिर इसकी सोबत पकड़ो। अगर ये आत्माभ्यास के लिए काम नहीं दिया, आत्मा के काम के लिए कुछ काम नहीं किया और मेरे शौक मौज किया और मेरे विचार बिगड़ते चले गए, कोई सी गंदे रिकॉर्ड ला के इसमें लगाया और सुनते गया, तो यही रेडियो मेरे विचार को मोह में खींच करके, मेरे मन को मोह में डाल के मेरे को घुमाएंगे। यंत्र रूढ़ा निमाया, ईश्वर बोलता जब पाव देता ईश्वर, घूमते रहो। सब चीजें मैं ही बनाया, लेकिन तुम चुनाव कर लो। तुम चुनाव अच्छी चीज के कर लोगे, मेरी तरफ रुझान हो जाओगे। तुम चुनाव बेकार करोगे, उधर चले जाओगे। उसका जिम्मेदार मैं दुकान लगाया, ऐसा सब चीजें अच्छा और बुरे लगा दिया दुनिया के अंदर, चुनाव करने की बुद्धि दे दिया। अब तुम बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, दुनिया में अवतारी पुरुष आते हैं, नीति न्याय और कैसा चलना बता के जाते हैं। ना उनका रास्ता पकड़े, ना और किसी ग्रंथ का रास्ता पकड़े। आपने मनमानी अगर करते तो आज मनोरंजन की गति क्या है, वही अपनी खुद की गति, व्यक्ति गति होती है। ये साफ बता दो। इससे हम क्या करना चाहिए, अपने को चुनाव कर लेना, अपन कौन से गति में जाना, किस तरीके से जाना, अपने अंदर दाखिल होकर आत्मा का ज्ञान कैसा कर लेना, आत्मा और परमात्मा की एकता कैसी है, फिर ये शरीर प्राण मन में क्यों आया होगा, इसका छुटकारा किस तरह से हो सकता है, ये छुटकारा होने के लिए क्या करना पड़ता है, वो कुछ नहीं करना। माता जी बोलते सहज भाव रहो। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर प्राण मन मैं नहीं हूँ, शरीर प्राण और मन मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के पावर से शरीर प्राण मन चल रहा है। मेरे को आदत हो गई कि मैं यही मैं हूँ बोल के बोलने की, और हर जन्म में आदत होने से मैं इसको लेकर यही मैं हूँ बोलते चले आ रहा हूँ। देखो एक चिड़िया है, अपने बच्चों को संभालता, क्या बोल के संभालता, क्या समझ लेता है वो अपने दिल में, ये मेरा बच्चा है, उसको दाना खिलाना चाहिए, वहाँ मेरापन है उसके अंदर, तब तो दाना ला के वो चिड़िया को खिलाता है। वो मेरापन का उसके शरीर पर है, अपने बच्चों को पहचान के दाना खिलाता है। कैसी लीला है भगवान के लिए। ये सब सोचते हुए अगर हम चलेंगे तो सहज भाव क्या है अपने को समझ में आता है। चाहे वैसे हम सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं जिसको कह रहा हूँ रोज तब्दील होते चले जाऊँ। ऐसा तब्दील होते होते अगर मैं आत्मा में चले गया मेरी चेतना, तो कितना अच्छा है, समझे। ऐसा अपन नहीं सोचते, हम एकदम तब्दील होते हुए क्या करते, अपने इस लोक की ज्यादा खबर रखते। यहाँ लोक में जो कुछ पैसा टका अगर अपन को जल्दी निकल जाना है, यहाँ की व्यवस्था अपन कर देते, बाल बच्चे रहते, कुछ पैसा उनके लिए, कुछ सोना रखो, चांदी रखो, कुछ मकानात रखो, कुछ दुकानात रखो, जो जो अपने से उनकी सहूलियत करना है कर देते माँ बाप। ये करना बुरा है मैं नहीं बोलता, लेकिन ये करना बहुत अच्छा है। तो भी बहुत अच्छा ये है कि तुम जितना उनके लिए करते करो, लेकिन उनको संस्कार अच्छे देते हो, अपन अच्छे संस्कार मिले, वो सबसे बहुत अच्छा है। क्योंकि हर जन्म में वो संस्कार तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम जो कुछ अभ्यास करोगे वो तुम्हारे साथ रहने वाला है। ये जो कुछ थोड़े रुपये तुम कमा के यहाँ रखते वो रहने वाला नहीं। और आपका बच्चा लायक निकला तो उसको दुगना बढ़ाएगा, और पागल निकला तो उसको चौगुना सत्यानाश कर देगा, उसी को लेकर खराब भी करेगा, कर्जा भी हो जाएगा, मन माने शौक मौज उड़ा के बाप का माँ बाप का नाम डुबा दे। ये दुनिया में देख रहे हो और चल रहा है, इस पर सोचो और तुमको जो ठीक मालूम उस रास्ते पर चलो। इसलिए माता जी बोलते देखो भाई सहज भाव रहो, तुम करो जरूर, सहज भाव रहो। आदमी आया कर्म करने की, उसको कर्म करने की गुंजाइश हो। ये मत सोचो कि मेरे बाल पीछे बैठ के मजे में खाना खाना, कुछ नहीं काम करना। राजा की ऐसा हुकूमत करना नौकरों पे, सब पे, और खाना खा लेना, आनंद से जीना, ये गलत रास्ता है। तुम भगवान के एक छोटे जीव हो, तुमको भी काम करने के लिए भगवान भेजा है, उसकी क्या मर्जी है, तुमको विद्या बुद्धि दिया, होशियारी दिया, तुम कमाओ, लेकिन इतना ही कमाओ, फिर ज्यादा मत कमाओ, किसके नजरों में ज्यादा मत आओ। तुम जिंदगी जिए तक कमाओ, बच्चों को होशियार करो, लिखना पढ़ना सीखो, सहज भाव से रहो और भगवान को प्राप्त करो और भगवान को रिझाओ, फिर वो जीवन, वो जिंदगी लाइफ जीवन कमाएगी, दिव्य जीवन बनेगा। इसलिए सहज भाव होना जरूरी है, ये माता जी कहते चले आए। अब सुनिए और आगे क्या करे माता जी। और यदि कर्म के क्षेत्र में उतरा जाए तो वह चीज और भी कठिन हो जाती है। क्या 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 बोलते हैं, स्वभावता ही यह चीज बहुत आसान नहीं है। कौन सा?
सहज भाव रखना, इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तैयारी करने आवश्यक, फिर तैयारी करने की आवश्यकता में तुम कर्म में उतर के तैयारी करे तो और कठिन होता, और यदि कर्म के क्षेत्र में उतरा जाए तो ये चीज और भी कठिन हो जाती है। क्योंकि सामान्यतः यदि कोई थोड़ी तर्क बुद्धि से चलना चाहता है तो साधारण रूप में यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ करने की इच्छा है उसके बारे में पहले से सोच विचार लिया जाए और उसे करने से पहले व्यवस्था कर ली जाए। नहीं तो व्यक्ति सब प्रकार की कामनाओं और सब प्रकार के आवेगों का खिलौना बन जा सकता है, और ये कामनाएं और आवेग उस प्रेरणा से बहुत दूर होते हैं जिसकी चर्चा वो वे पुस्तक में की गई है। क्या बताया उन्होंने? तो बताए थे उसको प्रोग्राम डालो, एक प्रोग्राम से तुमको एक की शादी बनाए अपने बेटी की या बेटी की शादी बनाए, तुम पहले सोचना अपने को कहाँ तक खर्चा करना है, पैसा कैसा इंतजाम करना है, किस तरह से किन किन सड़कों को बुलाना है, सब उसका जो एस्टिमेट है डालना है, हिसाब डाल के उस तरीके से सुनो। ये कर्म कितना कठिन है, कोई नाराज नहीं होना, अच्छे तरह से काम करना, फिर भगवान की तरफ ख्याल करना, कठिन है ना। इसे बोलते अगर तुम ऐसा कर सके ठीक तरह से, वो फजीता नहीं होता, कुछ होता, ठीक है। और तुम्हारे सर पे टू मच चले जाए तो तुम कर तो लेंगे। हर शादी में देखो, शादी होने के बाद शादी के करने वाले मुख्य लोग क्या है, उनका आवाज बढ़ जाता, होता कि नहीं? देखो क्यों होना, टेंशन। पहले प्रोग्राम ठीक डाल के शादी होने के बाद जैसे गुलाब के फूल खिले हैं वैसे दिखना, घर के मालिक वगैरह। तो हुए सोचना करो, क्यों बढ़ाते, सर से चले गए जैसा बढ़ाते, टू मच फिक्र हो जाती, फिर पैसा भी उतना ही खर्च होता, टाइम भी उतना ही खर्च होता, नींद भी बराबर नहीं होती, खाना भी बराबर नहीं जाता, फिर रोग तो बराबर आ जाता, उसको आलस आ जाता, क्या भाई, फिर कोई भी मिलने को जुने होगा, फिर उसके सामने और एक लड्डू फला रखे, हम ऐसा क्यों आपका आवाज आता, इसलिए कि शादी हो गया ना, फिर घी बहुत खा घी लगाई, खाना बरोबर टाइम पे नहीं खा, आज को लोगों का इंतजाम करना पड़ता ना, बोलता अरे ऐसा क्यों। शादी का मतलब वो है, शादी कितने आनंद से करना, कितना मजे में रहना। कौन बताया तुम कितने लोगों को क्यों खिलाए, एक फंक्शन दूसरा लगाओ, शादी के वक्त में अपने सगों को उधर के इधर के बुलाओ, फेमस अच्छा इंतजाम रखो, अच्छा मंडवा डालो, फेमस हाथ जोड़ो, नम्रता से बच्चों को अर्पण करो, भगवान के अंश को अर्पण कर रहे, अच्छा लोग भेजो, देखना भी ऐसे सगा, ज्यादा श्रीमान नहीं, ज्यादा ये नहीं, मीडियम साइज देखो, अच्छा ये करके गुलाब सजा, हाँ अब शादी हो गई, पत्रिका दी, अब एक दिन दावत रखो, फिर सबको बुला के उतने लोगों को फिट करो, डालने वाले होना, सब होना, ऐसे इंतजाम करो। शादी होते भांडा बर्तन चल जाता, किसी लकड़ियाँ चल जाती, किसी जूते चले जाते, ये क्या तरीका है? कोई शादी है वो, एक बैंड जो बैंड आवरे की रागनी बजा, धपड़े आवरे की बजाता, वो क्या सब घप्पा गुंद याद सुनाते, तो माता इसका नाम सही व्यवहार नहीं है, गड़बड़। शादी होता ऐसा कि एक प्रकार की ऐसी खूबसूरत जाना, मन रम जाना, भगवान का स्मरण होते रहना, ऐसा आनंद की शादी होना, उसका नाम शादी है। ये क्या है शादी बोल तो गड़बड़, किसको कुछ पहुंचता, किसको कुछ पहुंचता नहीं। जैसे होटल वाले भी एकदम 10,000 के 50,000 डाल देता, देखे नहीं क्या साहब कितने लोग आए, वहाँ 10,000 खान दे मत खाना, उन्होंने होटल अच्छा रहा तो तुम्हारा दोस्त डर रहा तो ठीक है ना, तो हाँ जब भी दे 25 चाय भेजो, जब भी गए ना साहब उन्होंने भागता, वो चाय नहीं भूलते, उन्होंने बिल डाल देता, ऐसा विचित्र विचित्र करते कि माता जी बोलते ऐसे कर्म में उतरने पर शांत और स्थिर रह के सहज भाव से भगवान को जा सकते क्या नहीं। उसकी रस्म आते जैसा आर्य समाज कहते हैं कि शादी के तमाम वैदिक मंत्र के साथ अगर ठाट मार से शादी की जाए, उनके वेद में है जैसा, तो 200-250 रुपये खर्चा था, बोलते अपने को भाता के घट शायद। इसलिए जो कुछ होम हवन के सामान ले, जो विद्वान ब्राह्मण है उनको बुलाओ, पर शादी का तुम्हारा जो कुछ व्यवस्था है वो व्यवस्था के साथ करो, और सही सच्चे लोग तुम्हारे 100-200 बुला लो, बस उसमें इंतजाम करो।
बाद में हजारों ने लाखों को तुम खिलाओ, इंतजाम उतना रखो, सामान हो गया। एक दिन मुकरर को भाई हमारे पास शादी हुई, आपका मुंह मीठा करना है, बुला के वगैरह खिला, सब तरीके से कितना अच्छा। कोई सोचता नहीं फिर कौन करना है, उसी दिन सब आना, तो उधर के सगे उसी दिन जिमना, इधर के सगे भी उसी दिन जिमना, वही और उधर के इधर के सब होके फिर भांडा बर्तन जिसको जो मिले लाना, डबल डबल परसा खाना खाना उतना, फिर देना डबल चौबल। इसकी शादी हो जाती मालिक की, जब तक शादी होके इन घर में आते इसकी शादी पूरी हो जाती, फिर घर में हो जाती। ऐसा नहीं करो। एक क्या बताते, कर्म करो भगवान के लिए, हर एक शांत और स्थिर रहना, आनंद है। बात एक बात देखने लायक ये है, गुलाब के फूल के जैसे दिखते लोग। हर दर्शन के टाइम में 20,000 लोग जिम थे, देखने लायक। वहां जाकर एक 8 दिन रहो, अभी भी श्री अंदर माता शरीर छोड़े, एक 8 दिन रह के देखो कि एक हर दर्शन को 20,000 आदमी आता, 20,000 आदमी को खिलाए, कोई बच्चों का खेलना, किस तरह से खिलाते, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ पुकारना है क्या, कुछ गड़बड़ होती क्या, देखो कैसा है। फूल भी समाधि पर का नहीं सोता, लोग खा रहे हैं, किधर खा रहे किधर चल रहे, शांति के साथ चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। उसको बोलना कर्म, वो कर्म किन के लिए कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए, भगवान के लिए कर रहे, इसलिए शांति के साथ कर्म होता है। उसका वो कर्म तुमको भगवान से योग दिलाता है, कर्म योग उसका नाम है। ऐसा कर्म करो, तुम करो लेकिन टेंशन नहीं हो, अच्छे इसको करना, ऐसा है। तो इसलिए बोलते कि ये चलना पड़ा, ये तो शादी का व्यवहार में भी ऐसी गड़बड़ होता है, बहुत कुछ है। इसीलिए ये महात्माओं के ऐसे लोगों की किताब पढ़ना और अपन चलने का प्रयोग, जिसमें कितना भी लोग नाम दे रहे हैं, अपन ठीक तरह से करने, बाद में जो लोग नाम देते वो लोग बोलते भाई बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे होना ठीक है। इस तरह से चलने से बहुत आपको अच्छा रहेगा, यानी टेंशन भी ना होगा, और स्वस्थ भाव से तुम जो करते हो भगवान को मिलेगा, आपको भी संतोष होगा उसमें। इसे क्या बता रहे हो, जिसकी चर्चा वो पुस्तक में की गई है, उस हालत में तुमसे क्रिया करने वाली चीजें बस निम्नतर प्रकृति की गतियां ही होगी। अरे तुमसे जो कुछ कर्म कराने वाली शक्तियां हैं वो निम्नतर प्रकृति की गतियों में से आ जाएगी, यानी ऊपर से आने के बजाय, प्रेरणा जो है ऊपर से आना या आदेश ऊपर से आने के बजाय तुम्हारे मन प्राण शरीर के अंदर हो उल्लड़ मच जाता और भागम भागी करते हुए हर एक काम निपटाना पड़ता। तो ऐसा मत करो, ये बता। तो बस निम्नतर प्रकृति की गतियां ही होंगी। अतः इस कहानी में वर्णित जिन्हें महापुरुष ने अनासक्ति और ज्ञान की चीज स्थिति को प्राप्त किया है, इस कहानी में वर्णित उस पुस्तक में क्या लिखे, वो महात्मा महापुरुष ने अनासक्ति और ज्ञान की जिस स्थिति को प्राप्त किया है, ज्ञान की जो स्थिति है, समता की जिस स्थिति को महात्मा प्राप्त किया, उसे तुम अब तक नहीं प्राप्त कर लेते। जब तुम ऐसा नहीं चलते, सीधा भगवान के लिए कर्म करते हो, सद्भाव से नहीं रहते, तो तुमको समता की और वो ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं होती जो उस कहानी में वर्णन किया गया। अनासक्ति की स्थिति क्या है, तुम अनासक्त होते हुए काम करो, इसमें डूबो मत, नम्रता से चलते चलो। तब तक अधिक अच्छा यही है कि तुम अपने रोज के कामों में, तब तक क्या है, तुम अपने रोज के कामों में अधिक अच्छा यही है कि तुम अपने रोज के कामों में सहज न बनो, क्योंकि तब तुम अपने आवेगों तथा सब प्रकार के अस्त प्रभावों का विलय खिलौना बन जाने का खतरा उठाओगे। क्या बताते, जब तक तुम रोजमर्रा के कर्म में अगर तुम अपने कर्मों की खिलौना बन जाने के लिए तुम मजबूर हो जाते, फिर तुम ये सहज भाव से कर्म करना और भगवान को अर्पण करना, ये बनता क्या? नहीं बनता। इसी क्या बताते, सुनो है। किंतु एक बार जब तुम योग स्वीकार कर लेते हो और योग करने की इच्छा कर लेते हो, तो वह बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम अपनी मानसिक रचनाओं का खिलौना न बनो, तुम अपने मानसिक रचनाओं का खिलौना मत बनो। एक बार तुम ठान लेना मेरे को योग करना है, योग का मतलब भगवान से एक रहना है, भगवान को जानना है, भगवान के साथ अपनी चेतना को मिलाना है, भगवान की चेतना अपनी चेतना एक कर देना है, भगवान साथ एकता रखना है। जब ये तुम ठान लिए ना, फिर अपने मन की गड़बड़ को उसमें मत मिलाओ, और मन का खिलौना अपनी चेतना नहीं बनना। अपनी चेतना किनका खिलौना बनना,
जो अंदर छुपे हुए भगवान है उसका खिलौना बनना है। इसको सोच के चलो, ऐसा करने की प्रैक्टिस करो। बता अंदर न किंतु एक बार जब तुम योग स्वीकार कर लेते हो और योग करने की इच्छा कर लेते हो तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम अपने मानसिक रचनाओं का खिलौना न बनो। यदि तुम अपनी अनुभूतियों पर भरोसा करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो अनुभूतियां तुम पाना चाहते हो उनकी कोई धारणा अपने अंदर न बना लो। जो अनुभूतियां तुमको होना चाहिए ना, उनकी धारणा मत बनाओ। अगर तुमको अनुभूतियां होना वो खुद ब खुद कैसे अनुभूति होना चाहिए वो आत्मा को पहले से मारो। तुम शांत प्रतीक्षा करो और काम उनके लिए करो। नाम लो भगवान का और काम करो। किनके लिए? भावना रखो भगवान कहाँ है, हर जगह है, वो मिलेगा मिलेगा। 1-2 मिनट ध्यान करो बस। अपने आलोचना वगैरह मत मिलाओ, उसको जो करना है काम करने दो, वो तुम्हारे अंदर काम करते चलेगा। जैसा तुम्हारे श्वासों को चला रहा वैसा प्रेरणा भी देगा। हर धीरे धीरे वो हृदय के दरवाजे खुल जाएंगे आपके, जब आपको समझ में आएगा कि बराबर ये काम हो रहा है। धैर्य रखो, धीरज रखो और ऐसा होगा, ऐसा बता। अनुभूतियों पर भरोसा करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो अनुभूतियां तुम पाना चाहते हो उनकी कोई धारणा अपने अंदर न बना लो। उदाहरणार्थ उनके विषय में जो तुम्हारी भावना हो, उनके जिस रूप की तुम आशा या अपेक्षा रखते हो उन्हें मन में न आने दो। उनको उसके मन में पहले कुछ मत लाओ। मन को ऐसा बनाओ एकदम खाली। खाली पात्र कैसा रहता है ऐसा मन को बनाओ तो उसे भगवान भर जाएंगे। उसमें जो भगवान से भरे हुए है ना उसका टच होगा। कारण जैसा कि मैं तुम्हें पहले कई बार बता चुकी हूँ, मन की रचना वास्तविक रचना होती है, वास्तविक सृष्टि होती है। और अपनी धारणा से तुम ऐसे रूपों की रचना कर लेते हो जो तुमसे कुछ स्वतंत्र होते हैं और जो तुम्हारे पास मानो बाहर से आते हैं और तुम्हें ये भान करा देते हैं कि ये अनुभूतियां हैं, किंतु ऐसी अनुभूतियां जो कि इच्छित, अन्वेषित या पूर्वदृष्ट होती है, सहज अनुभूतियां नहीं होती। और यह भी संभव होता है कि वे भ्रम भ्रांति हो, यहाँ तक कि कभी कभी खतरनाक भ्रम भी हो। क्या बताते? ऐसी जागृति अगर नहीं रही भगवान को मिलने की और शौक नहीं रहा तो ये अनुभूतियाँ क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। अनुभूतियाँ तुमको एक अनुभूति मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा बात हो रहा है, मन की कल्पना मत करो। मन की भी एक सृष्टि है और कल्पना के माध्यम से आपको अनुभूतियाँ होती है। लेकिन आप धीरज रखो और ऐसे कुछ पुस्तकों का अध्ययन करो। चुपचाप ऐसे अपने मन को खाली रखो। तो जो मालिक है ना वो आपको दर्शन देगा, अपना पावर, शुद्ध जो पावर है वो आपके अंदर फेंकेगा तो आपको उभारेगा। आपको जो जिस तरफ ले जाना है उधर ही ले जाएगा और तुम उसी एक आशा कर सकते भगवान की, जो अपने बाहर व्यवहार में और अंदर में आध्यात्मिकता में दोनों तरफ आपको मदद करेगा। उसको अपना माया बाप मानो, तो किसी रूप में मानो उसको, अपना गुरु मानो, माँ मानो, बाप मानो, जो भी तुम मानना है मान लो और शांत रहो, तो उससे आपको मदद मिलेगी। अपने मन माने जो चाहे मत करो, मन माने जो चाहे ध्यान मत करो। ऐसे एक ही एक मूर्ति के ध्यान करो जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके अंदर ऐसा भ्रम पैदा मत करो ये मेरे को मिले तो अच्छा, वो मेरे लिए क्या अच्छा है तुम चुनो, तुमको मैं चुन लिया, मेरे लिए क्या अच्छा आप चुनो। ऐसा प्रार्थना करो, शांत हो। जितना आपकी बुद्धि में समझ में आए और उसका व्यवहार ठीक जहाँ तक बन पड़े न्याय नीति से करो, ठीक चलो सबसे। बस ये करके भगवान को अर्पण करो, उसमें से रास्ता निकलेगा। ऐसा उसमें अहंकार मत करो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा शाना हूँ, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें बाजू में रखो। ये कुछ भी अच्छा नहीं कर। भगवान जब मिलते हैं तब तुम सबसे अच्छे हैं, भगवान जब नहीं मिलते सबसे बुरे हैं। इतना समझ लो। ऐसा पुण्य भी क्या है इस जगत में, तुम कितना भी दान करो पुण्य नहीं हो, समझेगा। पुण्य वो है जो भगवान के एक चिपका रहता है, भगवान से एक रहता है। पाप वो है जो भगवान से हमेशा दूर रहता है। बस ये सोच के तुम चलो तो क्या होता, तुम्हारा उद्धार होगा। सो है
तुम कितने भी जन्म लो उसकी परवाह नहीं, जन्म तुमको खराब नहीं करते। तुम्हारे जो गंदे कर्म है वो खराब करता है मनुष्य को, मनुष्य के जो गंदे कर्म है वो मनुष्य को खराब करता है। कितने भी जन्म लो, महात्मा लोग बहुत से जन्म लेते, हम समझते हैं महात्मा लोग, अपने को क्या भ्रम रहता, महात्मा लोग मुक्त हो जाते हैं, मुक्त क्या क्या मुक्त रहते हैं, वो हमेशा रहते, जन्म लिए तो मुक्त रहते, जन्म छोड़ भी दे, शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त रहते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो फलाने महात्मा है ना, वो शांत हो गए। क्यों बोलते, वो शरीर को छोड़ दिए, उसका मतलब क्या, उन्होंने अपने अथॉरिटी शरीर छोड़ दिया, जैसे अपन कपड़े उतार देते। और अपने लिए साधारण लोगों के लिए अपन क्या बोलते, फलाना आदमी था मर गया, उसके लिए मरी गया बच्चा, क्योंकि वो उसका दिल जो हजारों टुकड़े होके इधर उधर दौड़ते रहता, इसे हम उसको क्या बोलते, मर गया। उसके लिए शरीर छोड़ दिया नहीं कोई, खत्म। ज्यादा बड़ा मेरा क्या बोले, उनको देवाज्ञा हो गई, भगवान की आज्ञा हो, चयान से चले गए, तो और बड़े लोग वो स्वर्ग चले गए। ऐसे कुछ तो बोलते, लेकिन वो आत्मा मजबूर होकर चले जाता, आत्मा की इच्छा रहने के बाद चले जाता। लेकिन जिसको जाने को रहती है अच्छी तरह से शरीर छोड़ने का और छोड़ देता, वो तो शरीर छोड़ना बोल के छोड़ देता। एक स्वतंत्र जगह पर रहते वो लोग, जो तुम्हारी बातों को सुनते और समझ लेते हैं वो लोग। इसलिए वो लोग जन्म को आके रहने के बाद भी वही बात रहती जो शरीर छोड़ने के बाद रहती है। अपने से लिंग क्यों तोड़े वो, उनको बार बार काम करना या नहीं रहता, कुछ आप उनके हिकमत से तुमको उद्धार करना चाहते, वो बार बार तुम्हारी हिकमत से तुम्हारे साथ चलने से तुम्हारे नीचे चले जाएगा। ये भी उनका ढंग है शरीर छोड़ने का। तो शरीर छोड़ने के बाद 2-4 वाणियाँ माता जी दिए, वो क्या वाणियाँ हैं, मेरे पास पुस्तकों में है, पढ़ के देखो। शरीर क्यों छोड़े, वो अमर आत्मा रहते हुए शरीर में एक अमरता लाने के बाद भी उन्होंने शरीर क्यों छोड़े, किसी प्रकार की उनको बीमारी नहीं है, शरीर क्यों छोड़े। ऐसे माता है कभी शरीर क्यों छोड़े, उनका शरीर छोड़ने का भी उद्देश्य ये रहता कि अपने हिंदुस्तान के बहुत से मानव लोग हैं, हिंदुस्तानी क्या पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए शरीर छोड़ना पड़ा, और लेते हैं जन्म किसे, मानव जाति का उद्धार के लिए। फिर इतना करते हैं, मानव जाति का उद्धार नहीं होता, होगा कैसा, अपना बच्चा अपने को रात दिन उसके लिए कमाई कर रहे, मदरसा भेज दे, नाटा पका रहे, दुनिया भर के शौक मौज के कपड़े लेते, उसको बोलते भाई हमारे मन के माफक तुम बिल्कुल अच्छा बन जाओ, ऐसा की जेब पे बिठा तुम तो जितना पैसा चाहे खर्च कर तुम, तुम्हें बनता क्या जी वासना नहीं बनता। और तुम्हारे इसके साथ बहुत मेरे साथ सिफारिश बनाए थे, उन्होंने गर्दने काटना शुरू करता दूसरे का, वैसा बोलते न्याय नीति नहीं रहती। फिर जब क्या करोगे, इसलिए चीज क्या है, तुम जो चाहते हो वो बनने की कोशिश मत करो, न्याय नीति से चलो, लेकिन भगवान जो चाहता वो बनो और बनो, ऐसा सोचो और चलो, तो क्या होता है उसमें बराबर आप हमारे मानव जाति का उद्धार है। इसलिए बोलते सहज भाव की प्रैक्टिस करो, सहज चलो, कभी टेंशन मत लो दिमाग पर, मैं इतना व्यापार करना मालूम करा, ठीक है भगवान का नाम देखो, एक 10 करोड़ का तुमको नुकसान आ जाता, अरे मेरे पास 1 करोड़ है, 9 करोड़ कहाँ से था, 9 करोड़, रात में नींद नहीं है, दिन में खाना नहीं है, पानी नहीं, हिचकियाँ आते रहते, हार्ट अटैक होकर खत्म, मेरी इज्जत है क्या कमटी करती। और हम सोचे कि पूरी दुनिया को सोच, 9 ग्रह की भी एक दुनिया है, पूरी विश्व के बारे में सोच के बोलो, उसके अंदर फलाने महाराज के मकान का है, ये पहले सोच, और इज्जत कहाँ तक है, ऐसा सोच, अपने बड़े बड़े लीडरों को कहाँ तक उनकी इज्जत है, किधर तक है, ऐसा अगर सोचे तो बस नहीं होता। इसे माता ही बोलती इज्जत और बेइज्जत, तुम अपने पास पहले न्याय नीति, सच्चाई के कर्म, झूठ करो, और इसका समझदार लेकर झूठ को त्यागने की कोशिश करो, सच्चा काम करो। इसके ऊपर निंदा भी होती है, उसका कुछ मत मानो, समता में रहो और काम करो। ये चीजें बार बार तुमको रिपीट करके पढ़कर अगर तुम शिक्षण लेकर चलने लगे तो इजी भगवान तुमको स्वाभाविक मिलेगा, और उसकी शांति और आनंद भी लूट सकेंगे इसी जन्म में, और जन्म क्या है और शरीर छोड़ना क्या है लेने का, ये भी आपको अनुभव से मालूम होगा, लेकिन करना पड़ता नहीं। जैसा पैसा कमाने के हम क्या क्या नहीं करते, पैसा कमाने के झूठ भी बोलते, पैसा छुपा के रखते, ब्लैक मार्केट भी करते, सरकार के कानून के खिलाफ चलते, भाइयों से छुपाते, बीवी से छुपाते, क्या क्या नहीं करते, बैंक में दूसरों का नाम चिढ़ाते,
इंदिरा विकास ही निकालते, वो किसान विकास ही नहीं, कुछ तो भी निकाल के बाद टैक्स को भी चट्टा देते। कितने कितने लोगों को गड़बड़ करके वो पैसा को अपन जमा करके लखपति और करोड़पति बनना चाहते, क्या नहीं चाहते। फिर ऐसा भगवान को लेने के लिए अपन क्या क्या नीति न्याय के साथ कैसा हल्लू का रास्ता निकालना, उसको अगर सोचे हमारा बराबर कल्याण होता और उद्धार होता। अरे अपन नहीं सोचेंगे इजी तो क्या भगवान है, भगवान तो भगवान नहीं है भाई, मेरे बहुत से कहाँ जा रहे माँ, ऐसे जा रहा हूँ फलन जगह कल को जा रहे, वो अच्छी बातें नहीं करते, वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठो, अच्छी बातें क्या है, पुस्तकों में ग्रंथ में बहुत भरी हुई, क्या अच्छी बात, तुम कुछ कमाए क्या फिर आप तक, अरे हम कुछ नहीं कमाए, हमको बाल बच्चे ने तो नहीं कमाए, करोड़ों रुपये कमाना, दान करना, धर्म करना, गरीबों को खिलाना, ऐसा क्या, वो ये बात है तुम्हारी सही, तो सही है तो फिर निकालो, मैं व्यापारी, 1 लाख 2 लाख, अरे मेरे पास 1 लाख 2 लाख नहीं है भाई, मैं बाप की कमाई बैठ के खा रहा हूँ, भगवान का नाम, क्या भगवान का, भगवान तो भगवान है, सबका उद्धार करने को उन्होंने बैठा, उन्होंने बार बार जन्म लिया, उसको अपनी फिक्र रहती है, अपन उसका नाम देना है क्यों, फिक्र करना है क्यों, उन्हें बना कौन बोले उसको दुनिया, उन्हें बना तो जन्माते हुए आता हो, हाँ उन्हें कहीं को नहीं आता, तुम्हारी कमाई करो, दान धर्म करो, नाम निकालो, तुम्हारा नाम ऐसा मशहूर हो जाता, फिर कैसा करना जी, हमको सुधारना, दुकाना दिखाना कुछ है तो भेजो, 4 लारे रखो बेचो, देखो कितने महीने को 50,000 रुपया आमदनी, देखो कितना भी दान करो, कितना भी खाओ दियो भी, कुछ करना करते नहीं, कुछ चुप सत्संग में कर्म करना तुम करते नहीं, मठे नहीं, लोगों करो कौन लोग कहते क्या उधार होता है, ऐसी राय भी देने वाले पठे हैं, लेकिन अपन सोचना इसी के लिए जन्म हुआ, भगवान को कुछ हमारे पैसे कम पड़े, भगवान हमारे लिए क्या चाहता है, हम यहाँ पर कितना कमाई करके लोगों को देने के बाद उसका कितना उद्धार होता है, उसका उपयोग उन्होंने क्या करता है, आज तुम एक हिसाब पाई लगाओ, मंदिरों को पैसे देते अपन, सब देते अपन, ये हिसाब लगाने वो देने के पैसे तमाम उधर लगते क्या नहीं लगते, वो पैसे किधर किधर चले जाते, अपन भगवान के नाम पे दे दे, दो तुमको ज्यादा हो दो, अच्छा तुम्हारी उदारता तुम्हारे साथ रहेगी, मध्य ये नहीं कहना है कि उसके पैसे वहां लगते क्या, कितने निरर्थक कामों में चले जाते, कितने पैसा लगता है मंदिर को और कितने बेकार काम से, उसका हिसाब किताब रखने वाला कोई जिम्मेदार आदमी रहता क्या, पूरे कर्मों को हम अच्छा समझ के बैठे, इसलिए माता जी बोलते तुम पहले भरने पढ़ो, अगर तुमको हम परसों की किताब में पढ़े, अगर दुनिया में तुमको शांति लाना है, तुम पहले अपने अंदर मन को शांत और स्थिर बनाओ, तुम्हारा मन अगर तुमको शांत और स्थिर रह के तुम अगर मन को रस्से पे लाए, एकाग्र हो गया, प्रभु की मूर्ति दिखने लगी, तुम कुछ तो भी पाए, कुछ तो दुनिया में तुम कर रहे, ये याद रखो, तुम्हारा मन अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आया और शांत नहीं हो रहा, तुम कभी भी हिंदुस्तान हो मानव जाति को कल्याण नहीं कर सकते, याद रखना, तुम्हारा मन जब तुमको सुनता नहीं, कंट्रोल में नहीं है, वो पाप छोड़ता नहीं और पाप दृष्टि नहीं चली जाती, दिमाग शांत और स्थिर नहीं बना सकते, पैसा टक्का नहीं लगता, बैठे बैठे बनाना है, यही अगर हमसे नहीं होता तो तुम बहुत बड़ा समाज का उद्धार करके शांति कैसा लाएंगे, कौन से रास्ते चलाते, कौन सुनेगा तुम्हारा हुक्म और कहाँ रास्ते पर लाते, वो लाने वाला मालिक अलग है, उन्होंने बैठा दुनिया के लिए, तुम खुद व्यक्तिगत आत्मा हो तो व्यक्ति को पहले अपने शरीर एक बोलता तो प्राण कराने का, फिर बोलता खड़ा कर सो जाना भाई, आराम से शरीर दर्द दे रहा हो जाए, मन बोलता सो गए तो तुम्हारा गिराक डूब जाता उधर, आज का 1000 रुपये नुकसान, फिर कैसा, अब चलो कैसा, फिर क्या भी होते, क्या आज ये सोचते मालूम में सो जा रहे, क्या सो जाना, फिर तुम्हारे वक्त से बिगड़े तो क्या, अपना डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है, एक इंजेक्शन लेंगे, दवा खाएंगे, टॉनिक खाएंगे, चलते रहता है, ये शरीर रहते कि चलने वाले, उसको डरते क्या कहें, अपना व्यापार कमाने का छोड़ना का, चलो कमाने जाता है, अच्छा फैसा कर लेता कि फिर उसका किधर है, इसी तुम्हारे शरीर और मन को, बुद्धि को और आत्मा को एकता है क्या, नहीं है, हमारे अंदर ही एकता नहीं है, शरीर प्राण मन के अंदर आत्मा के अंदर ही एकता नहीं ला सक रहे हम, अपने पास ही है, इंद्रिया लगे हुए, मन लगा हुआ है, बुद्धि, इसमें एकता हम नहीं ला सक रहे, तो माता जी पूछे दुनिया के अंदर एकता ला सकते क्या अपन, एक बात सुना कि पब्लिक को उधर रुझान कर सकते क्या अपन, नहीं कर सकते, इसे पहले शिक्षण में तब्दीली करके पहले लाओ, वो कैसा लाना, क्या करना, शिक्षण में क्या तब्दीली करना,
बाप जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको क्या शिक्षण मिलना, किस तरह से चलना, वो लोग क्या भावनाएं रखना, कैसे अपने शरीर प्राण मन को चलाना, ये सारी चीजें जब तक। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय नमः।